सभी को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं हमारे उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है हमारा इंडिया, और हमेशा की तरह हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। हाय फ्रेंड्स, नाइस कनेक्टिंग। और एक अच्छी गपशप हम लोग करते रहते हैं आपस में, और जो हमारे मुद्दे हैं प्रिवेलेंट उनको हम उठाते रहते हैं। तो सर, जैसा कि हम सामाजिक मुद्दों पे इतनी बातें करते हैं और समाज तो लोगों से ही चलता है। जी जी, लोगों का प्रयत्न ये होता है कि वो अच्छे से हर चीज़ को गवर्न कर सके। बिल्कुल। और गवर्नेंस के चक्कर में ही लोगों ने RW एसोसिएशन बनाई थी, जिसका नाम है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। जी जी जी। आई थिंक सभी हमारे व्यूअर्स, हर सोसाइटी, हर कॉलोनी, हर शहर में ये मौजूद ही है। तो सर, ये एसोसिएशन बनी और लगभग काम भी कर ही रही थी, लेकिन मैंने देखा है कि हर जगह कुछ ना कुछ इनसे लोगों के मन मुटाव या मतभेद रहते ही हैं। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मनीष जी, ऐसा है, सबसे पहले अगर आप देखें कि क्यों बनी थी RWAs बनने का पर्पस क्या था। देखिए, हमारी हिस्ट्री रही है हमारे देश में सेल्फ गवर्नेंस की, जिसको हम पंचायती राज भी बोलते हैं, पंचायतें बनी। और ये क्यों हुआ कि आप जहाँ रहते हैं, आप वहाँ की समस्याएं जानते हैं और आपको पता है कि उसका निदान जो है आप कैसे कर सकते हैं, और निदान भी कैसे, सर्वसम्मति से। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, द वेयर नोज वेयर द शू बाइट्स, मतलब जिसका जो जूता पहनता है उसी को पता है कि वो कहाँ से काटेगा। हाँ, कहाँ से काटेगा। तो जब आपको अपनी समस्याओं का पता है तो उसका सलूशन भी आप ज़्यादा बेहतर ढूंढ सकते हैं, और आपस में इंटरेक्शन हो, जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनसे बातचीत हो, सारा हम लोग ये करें तो एक अच्छा समाधान निकलता है। लेकिन अगर आप देखें मनीष जी, तो मतलब चीज़ें इसके विपरीत होने लग गई हैं। जी सर। लोगों में सम्मति नहीं है। लोग कहते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है RWA की, वो अपने हिसाब से काम कर रही है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कहती है कि भाई जो रेजिडेंट्स हैं वो नहीं सुन रहे हैं। तो लड़ाई झगड़े, कई सोसाइटीज़ में तो इतनी नौबत आ गई कि मार पिटाई हो गई है। बिल्कुल सर, हो गई होगी। कुर्सियाँ चल गई, घूसे ला चल गए। अब ये चीज़ें शोभा नहीं देती। और जहां आप रह रहे हैं वो माहौल तो सबसे अच्छा होना चाहिए। जी सर। हम पहले भी कह चुके हैं एक और वीडियो में कि भाई आदमी इंसान अपने घर में सुकून के लिए आता है। जी सर। तो आपसदारी में अगर ये काम होंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारा बेसिक पर्पस था RW का, मेरे ख्याल से हमने उस पर्पस को खो दिया है। जी सर। या हम कहीं गुमराह हो गए हैं, उसको हमें वापस दिशा में लाना है। तो सर, जैसा आपने बताया कि RW से समाज के अंदर सुधार तो आया, लेकिन RWA का अभी तक वो रूप नहीं दिखा जो होना चाहिए था। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? पैसा, डोमिनेंस, पावर, क्या हो सकता है? मनीष जी, अगर देखें तो पैसा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हर जगह। परिवारों में पैसे का मुद्दा आ गया। जी सर। अब किसी एक सोसाइटी में अगर आप देख लें, आजकल तो बड़ी आम सी बात है, 500, 600, 1000 फ्लैट, कई तो पूरी टाउनशिप बन गई हैं, 2-2, 3-3 हजार। तो इतना कलेक्शन है और इतना पैसा आ गया है। जी सर। कि वो एक बड़ा मतलब ल्योर बन गया है लोगों के लिए, लालच के भाई कि इस पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। जी सर। तो ये जो 2-3 कारण बन गए ना कि भाई इतना पैसा है और अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो क्यों नहीं। कई जगह तो बल्कि ऐसा उल्टा भी हुआ है, जो कई बिल्डर्स हैं उन्होंने मेंटेनेंस सोसाइटी का जो इलेक्टेड RW है उसको हैंडओवर ही नहीं किया है, अपना खुद का ऑफिस बना रखा है। खुद का ऑफिस बना रखे, हम ही चलाएंगे, चाहे बिजली, पानी, सफाई, गार्ड, सिक्योरिटी, बागवानी, जितने भी सारे काम हम खुद करेंगे, हम ये RWAs को हैंडओवर ही नहीं करेंगे। तो इस सब टाइप की चीजें भी होने लग गई हैं। और इन्हीं चक्कर में मैंने कहा ना, पहले बताया कि मारपीट, फलाना ढिमकाना, ये सारी चीजें हो गई हैं। और देखिए, कहीं मैंने मतलब हम लोगों से मिलते रहते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, कहीं मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि भाई जितने प्रोजेक्ट लोगे, जितना पैसा खर्चा करोगे, उतना आपका भला है। बिल्कुल सही सर। आप समझ सकते हैं कि हमारा इशारा किस तरफ है। बिल्कुल सर। हैं, द मोर यू स्पेंड द मोर यू अर्न। जी सर। तो सर, जैसा आपने बोला कि RW में पैसा एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन एक और चीज़ है सर, पावर। जो RW की सीट पे बैठ गया, समझ लो उसकी चलती तो है, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो रहता होगा। मनीष जी, उस पर भी आऊँगा, लेकिन एक अच्छा वो आपने याद करा, एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगा। किसी सोसाइटी में यहाँ भी देखा गया, उन्होंने बहुत सारी दुकानें किराए पे दी, रेस्टोरेंट चलाया, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वो रन कर रहे थे। जी सर। और इतना होने लगे, हम बात की ना पावर की, तो जो करता धरता थे वो उस रेस्टोरेंट वाले को इतना दबाने लग गए कि आज भाई हमारे घर में फ्री में मंगाने लग गए। तो ये 2, 4, 6 महीने, और एक अच्छा रेस्टोरेंट खुला था, वो सुविधा थी जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए। उसको इतना बेचारे को परेशान कर दिया गया कि
उसने अल्टीमेटली अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी। जी सर। देखिए आरडब्ल्यूएस का काम है कि वो सही चीजें कंट्रोल करके सही रेट पे दिलवाए लोगों को। जी सर। मानिए बाहर एक बटर रोटी 30 रुपए की है, तो आरडब्ल्यू कहता है सोसाइटी में दुकान खोल रहा है तो 20 रुपए में दे। अब वो कह रहा है मैं 20 रुपए में भी दूं और मैं दिन भर उसको फ्री में भी बांटता फिरूं, तो मैं तो इस तरह फिर काम नहीं चला सकता। जी सर। तो ये सारी चीजें, तो ये जो आप बता रहे हो ना कि पावर स्ट्रगल, ये अपना पावर डोमिनेंस, तो और पैसे के साथ साथ और भी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं सोसाइटीज में। जी सर। होली मेला, दिवाली मेला, न्यू ईयर का कोई और रिलीजियस फंक्शन हुआ या क्या हुआ, कोई सोशल इवेंट हुए। जी सर। तो स्टॉल, दुकानें, भास, इनको मैंने देखा नवरात्रि इस पे बहुत बड़े बड़े मेलाज ऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, भी बड़े सारे पक्ष होते हैं। हाँ हाँ, डांडिया और वो क्या नवरात्र में जो आप करते हो, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो उसमें इतने ज्यादा इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना पैसा आता है, लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया जाता है, लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिशा जो है ना लोगों की वो बदली हो जाती है। और जब बदली होती है तो आपसदारी में फिर ये इल्जाम लगते रहते हैं कि तुमने ये कर लिया, तुमने ये कर लिया। तो ऐसी परिस्थिति ना आए तो बहुत बहुत बेहतर है। सर, तो इसके अलावा एक और चीज़ है कि जैसे मैंने देखा है कि जो इन्फ्लुएंस में है या जो आरडब्ल्यू में अच्छे लेवल पे है, पद पे है, वो इन सारी सहूलियतों का मिसयूज भी बहुत करते हैं और करते ही होंगे ऑब्वियसली। आपने तो मोस्ट प्रोबेबली आपको भी कहीं से न्यूज़, हम सभी रह रहे हैं हम लोग भाई। अब दोस्त यार, सगे संबंधी, मतलब ये कोई एक शहर सीमित नहीं है, सब जगह वही हाल है। हिंदुस्तानी मेंटालिटी तो एक ही है ना, ऑल सेलिंग इन द सेम बोट। हाँ हाँ, हिंदुस्तानी मेंटालिटी तो आप कह रहे हैं सब सेम, कोई भी शहर में हो। देखिए मतलब उनके पास क्या रिसोर्सेज होते हैं, जो मैन पावर वहाँ काम कर रहा सोसाइटी में, हाँ, सफाई वाला है, गार्डनर है, क्या कहते हैं, स्वीपर है वो, और अपना ये गार्ड्स वगैरह हो गए, इस तरीके के जो भी बंदे आते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी होता है, इलेक्ट्रिशियन भी है ना, अपना सोसाइटी के ऑफिस हैं, क्लरिकल मैन पावर है, टेलीफोन लगा हुआ है, इंटरनेट है, प्रिंटिंग करानी है। तो बहुत सारे ये ना एलिगेशन कई बार लगते रहते हैं कि ये इन रिसोर्सेज का जो पद अधिकारी हैं वो इसको मिसयूज कर लेते हैं। जी सर। और तो फिर जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो आपस में तनाव पैदा होता है। जी सर। अच्छा सर, जब इस आरडब्ल्यू के चयन की बात आती है तो ये चयन पे भी कुछ ऐसे लोगों को लेते हैं जो थोड़े से पावर डोमिनेंस वाले लोग होते हैं, मतलब थोड़े से प्रभावशाली लोग होते हैं, और उनके बारे में भी बहुत कंप्लेंट्स मैंने सुनी है, कई सोसाइटीज़ में सुनने में आया है। तो उस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मनीष जी, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन देखिए पहले टाइम में क्या होता था, अधिकतर जो लोग जिनके पास बेचारे टाइम होता था, और वो टाइम वाले लोग कौन थे, रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग लोग हैं, एक्सपीरियंस है, जिंदगी में थोड़ा ठहराव है ना, तो थोड़ा सा सहज होकर डिसीजन ले सकते हैं, सहज होकर डिसीजन लेते हैं, मतलब कोई ब्रैश या मतलब भड़बड़ी वाला जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का कोई डिसीजन नहीं लेना। तो इस टाइप के लोग आरडब्ल्यू में आते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर ये बदलाव आया, ये चेंजेस आया, लोगों को लगने लगा कि भाई अब कई लोगों की देखिए महत्वाकांक्षा होती है कि यार हम कहीं उसमें आए, प्रोमिनेंस में आए, लीडर बने, पॉलिटिशियन बने। तो कहीं ना कहीं आदमी जब वहां अचीव नहीं कर पाता है तो इस छोटे लेवल पे ही चालू कर देता है। जी सर। कि यार कुछ नहीं हो तो अपनी जो सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन जाओ, फोटो खींचेंगे नाम। अच्छा, इसके दोनों होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, अगर आपका कुछ कहीं है इन्फ्लुएंस तो आप कुछ काम करा सकते हैं सोसाइटी के लिए, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है कि कई बार वो अपने लोगों को दबाने लग जाते हैं। जी सर। तो मतलब हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव दुनिया में तो होता ही है, लेकिन मैंने कहा ना हमेशा जो मिडवे पाथ होती है वो सबसे अच्छी होती है। और कई जो आम नागरिक जो सोसाइटी में रह रहे हैं वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहते हैं। जी सर। दे आर सो बिजी कि अपना नौकरी, अपना पैसा कमाना, अपनी जॉब, उसी में इतने बिजी हैं, वो कहाँ इसको टाइम नहीं, वो पढ़ना भी नहीं चाहते। जी सर। इसको बोलते हैं ना पड़पंच, इस पड़पंच में वो पढ़ना नहीं चाहते। वो कहता है यार हमसे जितनी बड़ी मेंटेनेंस लेनी है लो, और हमारी जान छोड़ो, हमें मतलब इन्वॉल्व मत करो इस सब चक्कर में। जी सर। तो इस टाइप का भी कई बार लोगों को एटीट्यूड हो जाता है कि यार, तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम से लोग बच जाते हैं जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी होती है कि जिन्होंने आरडब्ल्यू, जैसे मैंने कहा ना, अधिकतर लोग होते थे रिटायर्ड, फ्री हैं, जिनके पास टाइम है वो। लेकिन अब ये सारे फैक्टर्स हैं, तो इस लिमिटेशन के अंदर ही आपको अपना एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है आरडब्ल्यू का, उसको चूज करना पड़ता है। जी सर। अब सर इसमें मैं एक और कहावत जोड़ना चाहूँगा। एक मेरे पिताजी ने एक कहावत बोली थी कि बंदर के हाथ लग गई हींग की गांठ और वो बन गया पंसारी। तो मैंने देखा है कई सोसाइटीज़ में जो गार्ड्स हैं और छोटे लेवल के जो लोग हैं वो भी अपने आप को हीरो समझने लगते हैं,
और वो कई बार ऐसे ऐसे काम करते हैं जैसा कि कई बार मेड को एक्सटॉर्ट करना या फिर कोई कबाड़ी को एक्सटॉर्ट करना या पानी वाले को। आपको भी ये सब नॉलेज में आई होंगी चीजें? हाँ, बहुत शहरों में ये चीजें आती हैं। जी सर। एक केस मैं कहीं से बात कर रहा था, आई थिंक वो मुंबई का है। जी सर। बहुत बड़ी, मतलब वहाँ तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं और इतने सारे फ्लैट हैं, वहाँ तो गार्ड मतलब किसी मेड को अंदर ही नहीं जाने देते काम करने के लिए। जी सर। भाई कहते हैं पहले पैसे रखो तब हम आपको, अब बेचारी वो काम ढूंढने जाएगी या कोई गार्डनर तो है, कमीशन बोलेंगे अब इजी लैंग्वेज में, जो कुछ भी बोल लीजिए, अलग अलग शब्द है मनीष जी, कुछ कि कमीशन है या जो मर्जी है, लेकिन वो पैसे लेते हैं कि मेड्स अंदर जाएं, गार्डनर अंदर जाए, सफाई वाला अंदर जाए, इलेक्ट्रीशियन अंदर जाए, या बाहर का जो भी आदमी आता है किसी के यहाँ किसी काम करने के लिए, तो उसको इस टाइप का ये जो है ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इस मामले में अगर RWA की इसी स्ट्रांग है और वो अपना पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं कि भाई पासेस बने, प्रॉपर एंट्री हो, गाड़ियों के व्हीकल स्टिकर्स, ज्यादा कैमरा इंस्टॉल हो जाए जो ऐसी हरकत पकड़ ले। बट कैमरा भी देखिए मनीष जी, मतलब 24 घंटे मॉनिटरिंग कौन करेगा? हमारे यहाँ किसी भी आम आदमी की क्षमता 2-3 घंटे से ज्यादा मॉनिटरिंग की नहीं होती है। सर। आप बाद में अपना क्लिप निकाल के उसको देख सकते हो, लेकिन एक इतना कंटिन्यूस एक मॉनिटरिंग 2 घंटा 3 घंटा उतने तो गार्ड होते नहीं हैं। और ये भी बेचारे जो मेड्स वगैरह ये छोटे लोग होते हैं, आई थिंक ये कुछ बोलते ही नहीं है, डरते होंगे। हाँ, डरते भी हैं, कई लोग बोल भी देते हैं। अब कई सोसाइटी मेंबर्स का झगड़ा हो जाता है गार्ड गुड से, कई जगह एक आध और कहीं केस आया था, आपस में मार पिटाई हो गई गार्डों में। तो ये सब ऐसी चीजें मैंने कहा ना, अगर ना हो तो बहुत बेहतर है। अब सर, जैसे कि हमने इतनी बात करी और कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग तो पहले RWA में एक अधिकारी पद पे आते हैं, फिर धीरे धीरे नेतागिरी में घुस जाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी आपका कुछ विचार होगा? हाँ देखिए, ऐसे जो डोमिनेंस वाले लोग होते हैं वो कभी किसी की चलने भी नहीं देते हैं, वो अपनी मनमानी ही करते हैं, चाहे सोसाइटी में हो या कहीं भी हो, वो बस जो सोच लेते हैं कि ठीक है वही करेंगे। जबकि मैंने कहा ना, ये RW है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो काम सर्वसम्मति से होना चाहिए। तो उनका भी मतलब ये है कि भाई सुने बात लोगों की जो हैं। और कई बार मैंने देखा है, कई शिकायतें भी आती हैं लोगों से, जैसे हम इंटरेक्ट करते रहते हैं कि अब देखो कि भाई वो कहते हैं यार हम आपके नौकर नहीं हैं, हम नहीं बात सुनेंगे ये। देखिए, हमेशा जिंदगी में जब आप कोई पद ग्रहण करते हो, उस अथॉरिटी के साथ आपके ऊपर जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप ये नहीं कह सकते कि उस पद का जो बेनिफिट है वो तो मैं लूंगा, लेकिन जहां उसकी जिम्मेवारियां वो मेरे सर की नहीं है। जी सर। तो ऐसी चीजें जब हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा फ्रिक्शन पैदा हो जाता है RWA में। कोई कंप्लेंट करता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है ना कि मतलब 24 घंटे इनको ना तंग किया जाए इस तरीके से। वो भी बेचारे कुछ काम तो अगर एक्चुअल देखो तो कोई वो पैसा तो ले नहीं रहे हैं जो पदाधिकारी, वो तो एक सेवा दे रहे हैं, सेवा भाव है। अब वो सेवा भाव कहीं किसी और डायरेक्शन में चला जाए तो वो बात दूसरी है, लेकिन हमारा एम तो यही होता है ना। अच्छा सर, मैंने कुछ सोसाइटी में ये भी देखा है कि जो रेजिडेंट्स हैं उनके बिना किसी पूछे नए नए कानून लागू हो जाते हैं, और कई बार जो मेंबर्स हैं वो भी बहुत तंग करते हैं। हाँ देखिए, मैंने कहा ना, कायदे से तो चीज़ें सारी डिसाइड होनी चाहिए मीटिंग में। जब जनरल बॉडी मीटिंग होती है तब सब सर्वसम्मति से ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जी सर। और जनरल बॉडी मीटिंग का भी कुछ एक एजेंडा होता है। जी सर। कई जगह, कई सोसाइटीज़ में एजेंडा सर्कुलेट ही नहीं होता है, ताकि जब मेंबर्स आए उनको मालूम ही नहीं कि डिस्कस क्या होने वाला है। जी सर। जब वो मालूम ही नहीं है, फिर कई लोग आते ही नहीं है, फिर तो अपनी अपना राग वाला काम। हाँ, तो वो कहते हैं ना, अपना क्या बोलते हैं, तुगलकी फरमान जो है जी सर, उसको जारी कर दिया। बिल्कुल सर। तो ये फिर बाद में लोगों को परेशानी होती है, भाई आपने कैसे ये लॉ पास कर दिया, या क्या इसका वो है। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने वो पॉइंट उठाए मेंबर्स वाले। जी सर। कई मेंबर्स भी देखो बहुत परेशान करते हैं। आपको ये रियलाइज करना है, जो पद अधिकारी हैं उनका भी कुछ अपना समय है। अब कोई उनको उठा के रात में 12 बजे फोन कर देगा, कोई 1 बजे कर देगा। उनका भी अपना जीवन है, वो भी जी रहे हैं बेचारे। सर हैं तो आखिरकार फैमिली वाले ना। जी सर। कोई बहुत मजबूरी, कोई ऐसी बात हो गई है तो आप उनको मतलब, कुछ लोग ना डेली परेशान करते रहेंगे और डेली सोसाइटी में जो है वो तंगी करते रहेंगे। जी सर। तो इस चक्कर में जो बेचारे पद अधिकारी वो भी परेशान हो जाते हैं। जी सर। तो मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं तो हर तरफ का जो है रवैया बता रहा हूँ। जी सर। कि कई बार पद अधिकारी भी परेशान होता है और कई बार मेंबर भी परेशान होता है। तो दोनों को हमेशा एक मिडवे पाथ पे आना है, सामंजस्य बना रहे और एक दूसरे की परेशानी समझें और काम कोई कह रहा है, और जब कोई भी कहे कुछ तो उसको ध्यानपूर्वक सुने। जी सर।
ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि जो मतलब सोसाइटी के जो काम करने वाले जब ना कि इलेक्ट्रीशियन है, फलाना है, ढमकाना है, कि हमेशा उनकी सपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए। जी सर। आप पूरी बात समझ लो, फिर आप अपना जो है निष्कर्ष निकालो और उसके ऊपर एक्शन करो। इसके साथ साथ मनीष जी, किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना। जी सर। जो अधिकतर सोसाइटी में आपको मिलेंगे नहीं। जी सर। कि पिछला RWA क्या कर गया, उसका रिकॉर्ड क्या है, कोई रजिस्टर, कोई चीज़ें, कोई मेंटेन है, और प्रॉपर हैंडिंग नहीं होती। हैंडिंग ओवर जिसको आप कहते हैं ना, आप किसी सिविल महकमे में भी जाएं सरकारी, तो हैंडिंग ओवर होती है ना, कि ये कमेटी दूसरी कमेटी को हैंड ओवर कर रही है, ये पॉइंट सर, ये फॉलो अप, वो फॉलो अप नहीं होता है। एक बहुत ना मतलब मंडेन इशूज, मंडेन समस्या ना, छोटी मोटी समस्याओं के पास है, बाकी जो चीज़ गहन मुद्दे हैं उनका फॉलो अप नहीं होता है। तो वो रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ मेंटेन करना किसी भी RWA के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जी सर। और आपने मेंबर्स की भी बात की थी, वो भी मुद्दा आपने उठाया था कि ना, कई मेंबर्स तो ऐसे होते हैं सोसाइटी में, तो वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। जी सर। ना, बहुत बार देखा मैंने। हाँ, उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि क्या चल रहा है। और कुछ ऐसे होंगे जो हर व्हाट्सएप ग्रुप में लगे रहेंगे, ये सारी चीजें करते रहेंगे। जी सर। तो मतलब एक, जैसे आपने कहा ना कि एक बैलेंस नहीं बनता है। कोई तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, कोई बिल्कुल एक्टिव नहीं है। तो एक मतलब सही मुद्दा लेके सही चीजें, और जरूरी नहीं है कि हर चीज को कंटेस्ट करना है, ऐसा भी नहीं है। आपको लगे इसमें कुछ दम है तो फिर उस चीज को कंटेस्ट करिए। इसके साथ साथ मनीष जी, किसी भी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना। जी सर। जो अधिकतर सोसाइटी में आपको मिलेंगे नहीं। जी सर। कि पिछला RWA क्या कर गया, उसका रिकॉर्ड क्या है, कोई रजिस्टर, कोई चीज़ें, कोई मेंटेन है, और प्रॉपर हैंडिंग नहीं होती। हैंडिंग ओवर जिसको आप कहते हैं ना, आप किसी सिविल महकमे में भी जाएं सरकारी, तो हैंडिंग ओवर होती है ना, कि ये कमेटी दूसरी कमेटी को हैंड ओवर कर रही है, ये पॉइंट सर, ये फॉलो अप, वो फॉलो अप नहीं होता है। एक बहुत ना मतलब मंडेन इशूज, मंडेन समस्या ना, छोटी मोटी समस्याओं के पास है, बाकी जो चीज़ गहन मुद्दे हैं उनका फॉलो अप नहीं होता है। तो वो रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ मेंटेन करना किसी भी RWA के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐसे देखा जाए तो सर, हमने अपने पुराने एक वीडियो में जिसको कि हमने अच्छे पड़ोसी, गुड नेबर्स करके, गुड नेबर्स बैड नेबर्स करके टाइटल दिया था, उसमें ये सब चीजें काफी सारी डिस्कस की। और आपसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस आप प्लीज देखें, और उसमें सर ने बहुत अच्छे अपने पॉइंट्स बोले। अच्छा, वो आपने याद कराया, ये भी पॉइंट हमने उसमें बहुत सारे मुद्दे बताए हैं कि आपस में जो है मतलब मिलजुल के कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए, कि हमारे अगल बगल वाले अड़ोसी पड़ोसी परेशान ना हो और आपस में अच्छे रिलेशंस बनाए। दैट्स वेरी गुड पॉइंट यू रेज मनीष जी। प्लीज वॉच दिस वीडियोस। नेबर्स, अ बेन और अ बून, अच्छे पड़ोसी या खराब पड़ोसी, ठीक है ना सर। जैसा कि मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों के लिए तो ये मजे की चीज है, चलो जी खाली बैठे हैं, इसी ज्वाइन कर लो। हाँ, मैंने किसी को कहते भी सुना है कि कहीं कोई बेचारा अनएम्प्लॉयड था, बोला अगर कुछ नहीं कर रहा है तो इसी ज्वाइन कर ले। अब मतलब ये हिंट किस दिशा में आप दे रहे हो कि इसी कोई कमाई का जरिया तो है नहीं, है ना। ये तो एक सेवा है, सेवा भाव है। मतलब आप अपने काम के अलावा एडिशनल जो ये कर रहे हैं उसको करते रहें। तो अगर आप सही उद्देश्य से काम करेंगे तो सारा ठीक होगा सर, लोग भी खुश होंगे, और अपनी RWA भी बढ़िया चलेगी। हाँ। अब सर, जैसा कि हमने देखा गवर्नमेंट में भी, अगर गवर्नमेंट कुछ खर्चे करती है फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के या रोड कंस्ट्रक्शन या एन नंबर ऑफ चीज़ें होती हैं, तो उसके भी अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, ऑडिट होते हैं। लेकिन ये तो कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसके पीछे लोग भागते फिरेंगे कि इन्होंने कुछ चोरी की है या फिर गड़बड़ी की है। तो इसमें कैसे होना चाहिए? देखिए मनीष जी, CA अकाउंट्स तो ऑडिट होते हैं जनरली, ऐसी बात नहीं है, करवा तो देते हैं। बट CA का काम देखिए, ऑडिट करने में क्या है, वो खाली ये जस्टिफाई कर देगा कि आपने ये खर्चा किया है। जी सर। क्यों किया है उसको, उससे उसका लेना देना नहीं। वो क्यों तो आपके एग्जीक्यूटिव कमेटी ने या आपकी सोसाइटी ने डिसाइड करना है कि क्यों किया है। जी सर। और एक अच्छा तरीका होता है कि जैसे जो अकाउंट्स बने हैं सोसाइटी में, एक कोई कॉमन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं है, एक सब कमेटी, नॉर्मल जो मेंबर्स हैं, मेंबर नहीं कहूँगा, जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, जी सर, उनकी कमेटी बन जाए 2, 3, 4, 6 महीने के लिए, वो उसको देखते रहें, जिनका एग्जीक्यूटिव कमेटी से कोई लेना देना नहीं होता। जी सर। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हाँ, देखिए हम भी फौज में रहे, जो आदमी जिस चीज का कस्टोडियन या होल्डर है, जी सर, वो उसका कभी ऑडिट नहीं करता। ऑडिट करने वाली टीम हमेशा अलग होती है, दूसरी होती है। मेरे पास ये चीज है, मैं अपनी चीज को सर्टिफाई नहीं कर सकता कि यार ये सही है, कोई और आके उसको सर्टिफाई करेगा कि ये चीज सही है, ताकि धांधली बचे। धांधली नहीं, मतलब ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि जो हो रहा है सही हो रहा है। और ये कमेटियां भी रोटेट होनी चाहिए, ये नहीं कि एक कमेटी नॉमिनेट हो गई, उनकी आपस में साझगांठ हो गई और फिर सब चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज जो चेक करने वाले
ये कमेटी थी, 2-4-6 महीने बाद दूसरी कमेटी बन जाए, तो उसमें मतलब सिस्टमेटिकली चलता रहे, एक आम आदमी के पास पूरी पारदर्शिता रहे कि जो हो रहा है सोसाइटी में मैं अपने पैसे सही जगह दे रहा हूँ, सही जगह दे, मतलब उसका उपयोग सही हो रहा है, बिल्कुल सर, गलत उपयोग नहीं हो रहा अच्छी है। सड़कें मिले सोसाइटी में, पेड़ पौधे मिले, अच्छा एटमॉस्फेयर मेंटेनेंस हो, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, क्लब हाउस है, मीटिंग रूम है, तमाम चीजें होती है सोसाइटी में, है ना, गेम्स के लिए सुविधाएं हैं, बैडमिंटन कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, टेनिस है, कईयों में स्विमिंग पूल है, कईयों में तो जिम है, जिम भी और क्लब्स भी हैं जिसमें हम छोटे मोटे फंक्शंस कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें, इनका सही मेंटेनेंस, सही चीजें जो है अपना चलता रहे। तो जो पद अधिकारी है, डेफिनेटली उसके कुछ राइट्स तो होते हैं, बिल्कुल, ही मस्ट आल्सो एंजॉय सम प्रिविलेजेस बिकॉज ही इज डूइंग, बट वो प्रिविलेजेस कोई फाइनेंशियल उसमें नहीं आनी चाहिए। जी सर, ठीक है ना। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले? बस हमारी तो यही राय होती है मनीष जी के सब में सहयोग बना रहे, एकता बनी रहे, एकजुट होकर काम करें, और सोसाइटी ऐसी हो कि लोगों को लगे कि यार हम स्वर्ग में रह रहे हैं। जी सर, इससे बढ़िया कोई सोसाइटी नहीं। सामंजस्य बना रहे जैसा कि आपने बताया, और सब मिलजुल के रहें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और खुशहाल और अच्छी हो जाती है। जब घर में आदमी आता है, सुख चैन मिलता है अपनी सोसाइटी में, तो उसको अच्छा ही लगता है। पूरा दिन थक हार के काम करके आया है तो उसको सुकून मिले तो अच्छा ही लगता है। तो सर करें अपने व्यूअर्स को बाय बाय। थैंक यू जी, प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हमारा इंडिया। ये एक हमारा सोशल कॉज है जिसको हम करते हैं आपके बेनिफिट के लिए, और नए नए मुद्दे लाते रहते हैं ताकि आपका ध्यान इस तरफ हम लाते रहें। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कुछ भी ऐसा मुद्दा हो आप चाहते हैं कि हम आपके साथ डिस्कस करें तो प्लीज़ भी हमें बताइए उसके बारे में। सर और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारे पहले वीडियोस भी देखें, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें सर ने बोली हैं, और वो वीडियोस देख के आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमें और प्रमोट करने के लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो इसी के साथ आपको करते हैं जय हिंद, गुड बाय। जय हिंद, थैंक यू।